चलो तो बात स्टार्ट करते हैं बेटा। अपनी क्लास थोड़ी सफल की है बेटा, अभी केमिस्ट्री क्लास, अगली क्लास आपकी फिजिक्स की हो जाएगी। ओके चलो तो बात स्टार्ट करते हैं। चलो अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें अपन ने बात की थी बेटा स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम का अपन ने मीनिंग समझा था, स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या होता है। फिर अपन ने कहा था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बेटा वो होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके बात करते हैं बच्चों क्या होता है कैसे होता है, तो हेडिंग लिखो बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चलो बेटा लिख लिए। चलो बात स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, आज तो ऐसे लगा कि टोटली ऑनलाइन ही पढ़ा रहे, कोई बच्चों सामने है ही नहीं। चलो तो बात करते हैं बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। अपन ने कहा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है क्या, तो बच्चों देखो स्पेक्ट्रम का मीनिंग अपन ने समझा था ए सीरीज ऑफ कलर बैंड्स, यानी कई सारी जो कलर बैंड्स होते हैं यानी लाइंस होती है उनको नॉर्मली क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्लियर है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यानी हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में जब ये कई सारे कलर बैंड्स मिलते हैं तो वो क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्लियर है। फिर बच्चा कहेगा सर कैसे हाइड्रोजन एटम के लिए कलर बैंड्स कैसे मिलते हैं, तो नॉर्मली बच्चों देखो क्या कहा था, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर जो पहला क्वेश्चन बनता है वो क्या होता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज बेस्ड ऑन बोर मॉडल, यानी हमने एटम की स्ट्रक्चर के लिए जो बोर मॉडल पढ़ा था ये उस पर बेस्ड होता है। क्लियर है। अब बच्चा कहेगा सर उससे क्या होगा, तो आपको याद हो तो बेटा हमने एक बात कही थी क्या कि बोर मॉडल में क्या कहा था बोर ने कि एटम क्या करता है, एटम या फिर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को गेन या एनर्जी का लॉस करके क्या कर सकता है, सेल या ऑर्बिट में चेंज करता है। यस और नो। और ये जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है वो क्या होता है, वेव की फॉर्म में होता है। और हर वेव की अपने आप में स्पेसिफिक क्या होती है, वेवलेंथ होती है। और हर वेवलेंथ का अपने आप में स्पेसिफिक कलर होता है। यस और नो। ये सारी टर्म्स बच्चों मैंने पीछे एक्सप्लेन करी हुई है। क्या वेव क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, और स्पेसिफिक यानी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का डिफरेंट डिफरेंट कलर कैसे होता है। क्लियर है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, यानी जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है एटम के अंदर, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन या लॉस करता है तो क्या करता है, सेल या ऑर्बिट में चेंज करता है। और ये जो एनर्जी का एक्सचेंज करता है वो क्या करेगा, वेव की फॉर्म में करता है। और वेव की फॉर्म में करेगा तो हमें पता वेव है तो उसकी वेवलेंथ होगी, और वेवलेंथ होगी तो स्पेसिफिक कलर भी होगा बच्चों। यस और नो। तो कई सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के क्या होते हैं, कलर बैंड्स मिलते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। समझ में आ गया। क्लियर है बेटा। ठीक है। तो चलो इसके बारे में 2 पॉइंट ऐड करो बेटा, उसके बाद बात स्टार्ट करते हैं क्या होता है। लिखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज बेस्ड ऑन बोर मॉडल। पहला पॉइंट लिखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज बेस्ड ऑन बोर मॉडल। 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 लिख लिए। पहली बात तो ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है किस पर बेस्ड है बेटा, ये बोर मॉडल पर बेस्ड है बेटा। क्लियर है। ठीक है। फिर अपन क्या कहेंगे बच्चों, ऑल्दो हाइड्रोजन एटम मेड बाय वन इलेक्ट्रॉन या ओनली वन इलेक्ट्रॉन अकर इन हाइड्रोजन एटम स्टिल मेनी लाइंस आर ऑब्टेन्ड इन इट्स स्पेक्ट्रम विच आर डिवाइडेड इनटू मेनी सीरीज। मैंने बोला है बच्चों ऑल्दो यानी यद्यपि, यानी ओनली हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, नो डाउट एक इलेक्ट्रॉन होता है, फिर भी इसके स्पेक्ट्रम में क्या होता है, कई सारी लाइंस होती है जिनको कई सारी डिफरेंट डिफरेंट सीरीज में डिवाइड किया जाता है। ओके बच्चा कहेगा कैसी सीरीज में सर, तो बच्चों अलग अलग सीरीज को स्पेसिफिक नेम दिया गया है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज और हम्फ्री सीरीज। ओके यानी 6 टाइप की सीरीज डिसाइड की गई है, कैसे बनती है क्या करती है अपन 1 बाय 1 देखते हैं। ओके एक स्टेटमेंट ऐड करो बेटा, ऑल्दो हाइड्रोजन, although only one electron occur in hydrogen atom, although only one electron occur in hydrogen atom, still many lines
Still many lines are obtained in its spectrum. Still many lines are obtained in its spectrum. Still many lines are obtained in its spectrum. Still many lines are obtained in its spectrum, which are divided into many series. Which are divided into many series. स्टेटमेंट को मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, स्टेटमेंट को मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऑल्दो only one electron occur in hydrogen atom, still many lines are obtained in its spectrum, which are divided into many series. Which are divided into many series. Which are divided into many series. Okay बच्चों देखो कौन कौन सी सीरीज होती है, कैसे होती है। बच्चों देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब सीरीज बना रहा हूं, समझना। ये मैंने बोला है कि हाँ ये बात सही है कि हाइड्रोजन एटम में ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन फिर भी इसके स्पेक्ट्रम में क्या होता है, कई सारी लाइंस प्रेजेंट होती है, गेन होती है, जिसे कई डिफरेंट सीरीज में डिवाइड किया जाता है। ओके अब देखते हैं बच्चों वो सीरीज कौन कौन सी होती है, कैसे लाइंस होती है, समझना है इस चीज को। बच्चों देखो कैसे मैं डायग्राम बनाता हूँ, कैसी सीरीज बना रहा हूँ, आपको अच्छे से समझना है और उसके बाद डायग्राम बनाना है बच्चों, अच्छे से समझना और फिर डायग्राम बनाना आपको। बच्चों देखो कई सारी मैंने लाइंस बनाई है। ओके बच्चे कहेंगे सर इनका मतलब क्या है, इनका मतलब बच्चों ये मैंने लिखा है n = 1, ये है n = 2, ये है n = 3, n = 4, n = 5 और ये है n = 6 और ये है n = 7, यानी मैंने फर्स्ट से लेकर 7 सेल तक बनाए हैं। ओके ठीक है, बच्चे कहेंगे सर 7 से ज्यादा क्यों नहीं बनाई, क्योंकि बच्चों हमें पता है अभी तक जितने एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन देखते हैं वो 7th सेल तक ही आता है, 8th सेल तक की अभी तक जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर है, इसलिए 7 सेल तक ही एक्सपेरिमेंट किया गया। क्लियर है। अब बच्चा कहेगा सर आपने जो ये डिफरेंस बनाया है लाइन के बीच में गैप कम ज्यादा क्यों है, ये बच्चों देखो इस बात को इंडिकेट करता है। कैसे, हमें पता है बच्चों पीछे अपने बोर मॉडल में पढ़ा हुआ है क्या कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता जाता है। यस और नो, अरे जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है एनर्जी गैप कम होता है नहीं होता, कम होता है बच्चों। सबसे ज्यादा एनर्जी गैप क्या होता है, फर्स्ट सेकंड का होता है, उससे कम सेकंड थर्ड का, फिर थर्ड फोर्थ का, फिर फोर्थ फिफ्थ का, फिर फिफ्थ सिक्स का, ऐसे करते करते एनर्जी गैप कम होता जाएगा। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा गैप फर्स्ट सेकंड के बीच में मैंने बनाया है, फिर सेकंड थर्ड, उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस टाइप से बनाया है। क्लियर है। अब मैंने कहा कई सारी लाइंस मिलती है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा, एक्सपेरिमेंटली जब अलग अलग सेल ऑर्बिट में ट्रांसफर करते हैं तो हमें पता वो एनर्जी एक्सचेंज करेगा नहीं करेगा, करेगा। और जब वो एनर्जी एक्सचेंज करेगा तो हमें पता है बच्चों क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर बैंड्स मिलते हैं, इन्हीं को तो अपन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मैं कैसे करवा रहा हूँ बच्चों, देखो मैं लाइन्स कैसे बना रहा हूँ। एक लाइन तो मैंने ये बनाई है, फिर मैंने ये लाइन बनाई है, समझते जाना, फिर मैंने ये लाइन बनाई है, फिर मैंने ये लाइन बनाई है, फिर ये बनाई है और फिर ये बनाई है। बच्चे कहेंगे सर ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो बेटा देखो फर्स्ट टाइम आपको कंफ्यूजन जरूर होगा, लेकिन बहुत ही जबरदस्त तरीके से बच्चों समझना है हमें। कैसे, मैंने डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया है। क्या किया बेटा, डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया है। कैसे, पहले मैंने क्या किया, 7th सेल से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया है। देखो बच्चों एरो की डायरेक्शन देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, 7 सेल से फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया बच्चों। फिर क्या किया, 6 से फर्स्ट में, फिर 5th से फर्स्ट में, फिर 4th से फर्स्ट में, 3rd से फर्स्ट में और 2nd से फर्स्ट में। मेरा कहने का मतलब क्या है, अपर जो सेल है, अपर सेल मतलब फर्स्ट के ऊपर वाली जो सेल है, उनसे 1 बाय 1 मैंने क्या किया है, 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट सेल में ट्रांसफर किया है। क्लियर है। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, देखो अब क्या करेंगे, अपर सेल मतलब अपर सेल से इलेक्ट्रॉन को मुझे सेकंड में ट्रांसफर करना है।
अपर सेल मतलब सेकंड के ऊपर वाली जितनी भी सेल है वो सारी क्या हो जाएगी, अपर सेल बोलेंगे बच्चों, हायर सेल बोलेंगे। तो हायर ऑर्बिट से क्या करना है, 1 बाई 1 इलेक्ट्रॉन को किधर लेके आना है, अब सेकंड ऑर्बिट में लेके आना है बच्चों। सेकंड ऑर्बिट में लेके आना है तो पहले मैं 7 से सेकंड में लेके आया, 6 से सेकंड में, 5 से सेकंड में, फिर अब क्या करूंगा 4 से सेकंड में, अब क्या करूंगा 3rd से सेकंड में। बात समझ में आ गई, यस और नो। ये अपन ने क्या किया, सेकंड सेल के रेस्पेक्ट में अपन स्पेक्ट्रम बनाया है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, थर्ड सेल के रेस्पेक्ट में अगर स्पेक्ट्रम गेन करे तो क्या करेंगे, थर्ड से ऊपर वाली सेल से इलेक्ट्रॉन का 1 बाई 1 ट्रांसफर क्या करेंगे, थर्ड सेल में करेंगे। तो बच्चों चलो बात करते हैं, देखो ये 1 बाई 1 क्या किया, यानी सबसे पहले 7 से, फिर अपन ने क्या किया 6 से, फिर 5 से, और फिर क्या किया है 4th से, यानी अपर वाली सेल यानी थर्ड के ऊपर वाली सेल से 1 बाई 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, थर्ड सेल में अपन ने ट्रांसफर किया है। फिर अपर सेल से 1 बाई 1 क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कहां ट्रांसफर करना है, 4th सेल में करना है। तो ये लो बच्चों, अपर सेल से 1 बाई 1 करके इलेक्ट्रॉन को कहां कर लिया, 4th सेल में ट्रांसफर कर दिया। ये लो बच्चों 4th सेल में ट्रांसफर कर दिया, 7 से 4, 6 से 4, 5 से 4, क्लियर है। अब क्या करेंगे बच्चों, 5th सेल में ट्रांसफर करेंगे, कहां से 7 से 5 और 6 से 5 करेंगे बच्चों। तो ये अपन ने क्या किया, 5th सेल में ट्रांसफर कर लिया। अब कहां से करेंगे, 6 में ट्रांसफर करेंगे। तो 6 से ज्यादा वाली कौन सी है, 7 वाली तो है, तो 7 से मैंने क्या किया 6 में ट्रांसफर किया। कहने का मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपर सेल से 1 बाई 1 करके क्या करते हैं, एक फिक्स ऑर्बिट में ट्रांसफर करते हैं। जैसे सबसे पहले फर्स्ट के ऊपर वाली जितनी भी सेल थी उनसे 1 बाई 1 अपन ने क्या किया, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया है बेटा, ठीक है। फिर क्या किया, सेकंड में ट्रांसफर किया है, फिर थर्ड में किया है, फिर फोर्थ में किया है, फिर फिफ्थ में किया है, फिर 6 में किया है, क्लियर है। अब जो फर्स्ट सेल में अपन को जो स्पेक्ट्रम लाइंस मिली है इसको नाम दिया जाता है बेटा लाइमन सीरीज। इसको क्या नाम दिया जाता है बेटा, लाइमन सीरीज। यही बात तो अपन ने बोली है कि इनको अलग अलग सीरीज में डिवाइड किया गया है जो लाइंस गेन होती है, क्लियर है। सेकंड सेल में जो आती है बच्चों उसको बोला जाता है बेटा बामर सीरीज। एल इसका साइलेंट होता है बेटा, ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, बामर सीरीज, क्लियर है, ठीक है। थर्ड सेल के रेस्पेक्ट में जो आता है बेटा उसे बोलते हैं पास्सन सीरीज। ये जो कलर बैंड्स आता है यानी इसे बोलते हैं पास्सन सीरीज, क्लियर है, ठीक है बेटा। इसे बोलते हैं फोर्थ वाली को ब्रैकेट सीरीज। ये कौन सी सीरीज है बेटा, ब्रैकेट सीरीज है बेटा, ठीक है। और ये कौन सी है, फंड सीरीज। ये वाली जो फिफ्थ वाली है ये कौन सी सीरीज है बेटा, फंड सीरीज है। ये पी साइलेंट है इसमें भी, ये फंड सीरीज हो गया। और 6 वाली है कौन सी है, हम्फ्री सीरीज। ये कौन सी है, हम्फ्री सीरीज है बेटा। बात समझ में आई क्या, क्लियर है। तो ये अलग अलग सेल ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में क्या किया, डिफरेंट हमारे पास सीरीज आ गई है। इनको सीक्वेंस से आपको याद रखना बच्चों, क्या लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री, यानी 6 टाइप की सीरीज गेन होती है, क्लियर है। चलो आगे वाली बात क्या है बच्चों, ध्यान रखना। मैंने कहा था एक बार, मैंने पहले भी बोला था, नेचर में जितने भी सबस्टांस है वो सभी एक ही रीजन में दिखाई देते हैं क्या, नहीं बच्चों। हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है उसमें क्या होता है, एक्चुअल में कई सारी डिफरेंट रेडिएशन वेव होती नहीं होती है बच्चों। तो हर सबस्टांस क्या होता है, डिफरेंट वेव के रीजन में दिखाई देता है बच्चों। जैसे मैंने आपको डीएनए वाला एग्जांपल दिया था, किसी बच्चे का डीएनए निकाल के हाथ पे रख ले, कहा ये आपका डीएनए दिखाई देगा क्या, नहीं। डीएनए की जो टेक्नोलॉजी होती है बेटा, एक्चुअल में क्या करते हैं, लेबोरेटरी में डीएनए को पहले तो आइसोलेट करते हैं, फिर उसे स्ट्रेन किया जाता है। स्ट्रेन करने के लिए जब पर्पल या ब्लू कलर ऐसे डार्क कलर यूज करते हैं, और फिर उस पर क्या करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज पास करते हैं बच्चों, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज पास करेंगे तब आप क्या करोगे, उस डीएनए को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपने सीधा डीएनए निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया कि ये मेरा डीएनए हो गया, नहीं बच्चों। उसमें कई सारे प्रोसेस यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, अपनी जो सनलाइट होती है उसमें क्या करेगा, वो दिखाई नहीं देगा, क्यों, उसकी जो वेवलेंथ है, और हमें पता है हमारी जो रेटिना तक जो वेवलेंथ पहुंच रही है वो क्या है, डिफरेंट है, क्लियर है। हमें कोई सबस्टांस तभी दिखाई देता है जब हमारे रेटिना तक जो वेवलेंथ आ रही है वो और उस सबस्टांस के साइज का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, क्लियर है। इस वजह से ध्यान रखना, जैसे मैंने डीएनए वाला एग्जांपल दिया, तो डीएनए भी क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में दिखाई देगा, यूवी रेज की प्रेजेंस में शो होता है, ना कि विजिबल रेज, क्लियर है। वैसे ही ये जो लाइंस होती है ये भी क्या होती है, डिफरेंट सीरीज में मिलती है बच्चों। कैसे, जैसे लाइमन सीरीज मिलती है अल्ट्रा वायलेट रीजन, ये तो किस में मिलती है बेटा, अल्ट्रा वायलेट
ये अल्ट्रावायलेट रीजन, ये मिलती है बेटा विजिबल रीजन, ये विजिबल रीजन में मिलती है, और ये मिलती है इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन, ये भी इंफ्रारेड रीजन में गेन होती है। इंफ्रारेड रीजन, ये भी क्या, इंफ्रारेड रीजन, और ये होता है बेटा डिजिटल इंफ्रारेड। इसको क्या बोलेंगे, डिजिटल इंफ्रारेड। ब्रैकेट के अंदर सीरीज को अपन लिखेंगे, तो ये कौन सा हो गया, डिजिटल इंफ्रारेड। डिजिटल इंफ्रारेड रीजन। ओके, बच्चा कहेगा सर ये तो हमने सुना था क्या, अल्ट्रावायलेट रीजन यानी अल्ट्रावायलेट रेज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम होता है बच्चों, क्या होता है उसमें, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसका जो एरिया होगा वो हो गया अल्ट्रावायलेट रीजन। क्लियर है। विजिबल रीजन यानी जो विजिबल रेज होती है उसकी वेवलेंथ का जो एरिया हो गया, रीजन हो गया, वो क्या हो गया, विजिबल रीजन। ठीक है। इंफ्रारेड रेज जो होती है वो हो गया, उसका रीजन हो गया इंफ्रारेड रीजन। और डिजिटल इंफ्रारेड यानी इंफ्रारेड के जो साइड एंड होते हैं, टर्मिनल वाले होते हैं, इसको बोलते हैं डिजिटल इंफ्रारेड रीजन। बात समझ में आई क्या। ये बच्चों मैंने देखो क्या, एक जैसे मान लो कि स्पेक्ट्रम लाइंस मैंने बनाई है, चार टाइप से मैंने बनाया है। अब आपको क्या करना है बच्चों, देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के न्यूमेरिकल्स करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इसके बाद मैं टेबल बनाऊंगा बच्चों, और एक मैंने जो स्पेक्ट्रम लाइंस का डायग्राम बनाया, ये दो चीजें आपको समझनी जरूरी है सबसे पहले। ओके, मैंने क्या कहा है, ये तो स्पेक्ट्रम लाइन का ये डायग्राम, एक इसके बाद एक मैं टेबल बनाऊंगा बच्चों। वो दोनों चीजें समझ गए तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते। अदरवाइज तो रिपीटर बच्चे भी पूछते हैं कि सर यहाँ पर N1 कितना लेंगे, N2 कितना लेंगे, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, लेकिन कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होना ही नहीं चाहिए बेटा। समझना इस चीज को कैसे करना। देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा, मेरे पास 6 टाइप की सीरीज आ गई। कौन कौन सी आ गई, लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री। तो ये तो मेरे पास 6 तो सीरीज आ गई। क्लियर है। इनको मुझे सीक्वेंस में याद रखना है, तो रखना ही है, लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री। क्लियर है। अब बात करें इनकी रीजन की, इनके रीजन की बात करें बच्चों, तो देखो नॉर्मली कुछ बच्चे रट के याद रख लेते हैं, लेकिन अब ये प्रैक्टिकली वैल्यूज है बेटा, तो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन रटने की बजाय आप ट्रिक की हेल्प ले सकते हो बेटा। इसकी ट्रिक क्या है बच्चों, ध्यान रखना। इसकी ट्रिक आपको क्या करनी है, ये ट्रिक नोट कर लेना इसके नीचे, यूवी इंडिया, यूवी इंडिया। ठीक है बेटा, यूवी इंडिया, यूवी मतलब अपना युवराज। ओके, यूवी यहां पर बेटा देखो इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, फर्स्ट लाइन, यू फॉर अल्ट्रावायलेट। बात समझ में आई क्या। अरे पहली जो सीरीज है वो कहां मिलेगी, अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलेगी बच्चों। क्लियर है। वी, वी मतलब क्या है, सेकंड लाइन वी को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब सेकंड लाइन कहां होगी, विजिबल रीजन में होगी। क्लियर है बच्चों। ठीक है। आई एन, आई एन का मतलब क्या है बच्चों, आई एन क्या है, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ, इन तीनों को रिप्रेजेंट करेगा। यस और नो। क्लियर है। और डी, डी फॉर डिजिटल, डी फॉर डिजिटल, ये क्या करेगा, 6 लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गया। तो ये ट्रिक याद रखना बेटा, यूवी इंडिया। तो क्या करना है बच्चों, फर्स्ट वाला क्या करेगा, यूवी, यू मतलब अल्ट्रावायलेट, यानी फर्स्ट लाइन तो क्या होगी, अल्ट्रावायलेट रीजन में होगी। सेकंड सीरीज क्या होगी, विजिबल में होगी। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर वाली सीरीज किस में होगी, आई एन, इन पे क्या होगा बेटा, इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रा, आई एन मतलब इंफ्रा। क्लियर है। और डी फॉर डिजिटल, डी फॉर डिजिटल यानी डिजिटल इंफ्रारेड रीजन। समझ में आ रहा है। क्लियर है। तो कौन सी सीरीज कौन से रीजन में है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, दो बात क्लियर हो गई। चलो अब बात करते हैं, इसमें बार बार नाम आएगा लोअर ऑर्बिट और हायर ऑर्बिट। मैंने क्या कहा, लोअर ऑर्बिट और हायर ऑर्बिट। लोअर ऑर्बिट का मतलब क्या है बच्चों, देखो ये मैंने सेल बनाई है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है। तो बच्चा कहेगा सर इसमें लोअर और हायर ऑर्बिट मुझे कैसे करना है, तो समझना बेटा, लोअर ऑर्बिट का मतलब कम वाली सेल, और हायर ऑर्बिट का मतलब क्या होगा बच्चों, ज्यादा वाली सेल। लोअर ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो देखो यहां से लोअर ऑर्बिट, अगर लाइमन सीरीज की बात करूं तो लोअर ऑर्बिट का मतलब क्या है, वो मिनिमम सेल जहां तक इलेक्ट्रॉन जाता है। क्या कहा, लोअर ऑर्बिट का मतलब क्या है बेटा, वो मिनिमम सेल जहां तक इलेक्ट्रॉन जाता है। क्लियर है। कैसे, लाइमन सीरीज की बात करें, हमें पता है लाइमन सीरीज कब गेन होती है, जब इलेक्ट्रॉन मिनिमम कौन से सेल में जाता है, फर्स्ट सेल में जाता है। यस और नो। अरे फर्स्ट सेल से नीचे और गिरता है क्या, कोई और कितना गिरेगा बच्चों, बात समझ में आई क्या बेचारा।
तो क्या होगा, लाइमन सीरीज कब गेन होती है, जब इलेक्ट्रॉन किस में जाए, फर्स्ट सेल में जाता है। तो ये बताओ लाइमन सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट कितना हो गया, n इक्वल टू 1 हो गया। 1 फर्स्ट सेल क्या होगी इसकी, लोअर ऑर्बिट होगी। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब बच्चा कहेगा सर इसके लिए हायर ऑर्बिट क्या होगी, तो लोअर से ज्यादा वाले सारी ऑर्बिट क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी बच्चों, ठीक है। कैसे, हायर ऑर्बिट लाइमन सीरीज के लिए देखो सेकंड भी हो सकती है, थर्ड हो सकती है, फोर्थ हो सकती है, फिफ्थ हो सकती है, सिक्स हो सकती है और सेवंथ हो सकती है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। अब बात करें बामर सीरीज है। बामर सीरीज कब गेन होती है, जब इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल तक जाए, सेकंड सेल तक जाए, यानी मिनिमम सेल कौन सी उसकी, सेकंड है। इसका मतलब जो मिनिमम सेल है उसकी, वही तो क्या उसका लोअर ऑर्बिट है बच्चों। तो बामर सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट बोलते ही दिमाग में आना चाहिए, लोअर ऑर्बिट कितना होगा, 2 होगा बच्चों। समझ में आ गया। अब बामर सीरीज के लिए हायर ऑर्बिट बोले तो कौन सा होगा, 2 से ज्यादा वाले, मैंने क्या कहा, हायर माला, लोअर से तो ज्यादा ही होगा। लोअर ऑर्बिट की वैल्यू 2 है तो हायर ऑर्बिट क्या होगा, 2 से ज्यादा वाले। 2 से ज्यादा वाले मतलब 3, 4, 5 कोई सा भी हो सकता है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब बात करें, बोले पास्टन सीरीज है। पास्टन सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट कौन सा है बेटा, पास्टन कब गेन होता है, जब थर्ड सेल तक इलेक्ट्रॉन आता है। इसका मतलब लोअर ऑर्बिट कितना हो गया, 3 हो गया, क्लियर है। हायर ऑर्बिट कौन सा होगा, 3 से ऊपर वाले, देखो 4, 5, 6 और 7 कोई सा भी हो सकता है, यस और नो, क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब बात करें ब्रैकेट सीरीज के लिए। ब्रैकेट सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट कितना होगा, 4 होगा। क्यों, जब इलेक्ट्रॉन मिनिमम 4 सेल तक आता है तब ब्रैकेट सीरीज गेन होती है, यस और नो। तो लोअर ऑर्बिट कितना हो गया, 4 हो गया। हायर ऑर्बिट कौन सा होगा, 5, 6 या 7 वाला कोई सा भी हो सकता है, क्लियर है। बात करें बेटा फिर फंड सीरीज के लिए। फंड सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट कितना है, 5 होगा। हायर ऑर्बिट कौन सा होगा, 5 से ज्यादा वाला, 6, 7 कोई सा भी हो सकता है, क्लियर है। हम्फ्री सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट कौन सा है बेटा, 6 वाला, और हायर ऑर्बिट कौन सा होगा, 6 से ज्यादा यानी 7 वाला। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ आपको आइडिया किसका होना चाहिए, लोअर ऑर्बिट और हायर ऑर्बिट का आइडिया होना चाहिए, क्लियर है बेटा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बेटा, देखो एक क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको सीरीज का नाम देके बोलेगा कि इस सीरीज में नंबर ऑफ लाइंस कितना होगा। मैंने क्या कहा, क्या बोलेगा बेटा, सीरीज में नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी। तो जैसे मैं ये बोलूं बच्चों क्या, कि इलेक्ट्रॉन मान लो 7 सेल से फर्स्ट सेल में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, 7 सेल से फर्स्ट सेल में, तो लाइमन सीरीज में नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। तो बच्चों देखो इलेक्ट्रॉन 7 से फर्स्ट सेल में आ रहा है तो स्टेप बाय स्टेप इसका ट्रांजिशन करवा दो। कैसे, 7 से फर्स्ट में भेज दो, 6 से फर्स्ट में भेज दो, 5 से फर्स्ट में भेज दो, 4 से फर्स्ट में भेज दो, थर्ड से फर्स्ट में भेज दो, सेकंड से फर्स्ट में भेज दो। अब लाइन काउंट कर लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन आ गई इस सीरीज में नंबर ऑफ लाइंस, क्लियर है। या फिर आपसे बोले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, 7 से सेकंड में जा रहा है, तो बामर सीरीज में नंबर ऑफ लाइन कितनी होगी। तो बच्चों देखो 7 से सेकंड में आने तक लाइन काउंट कर लो, सीक्वेंस से लाइन बनाओगे तो 1, 2, 3, 4 और 5 लाइन आती है, नहीं आती, आती है बच्चों। या फिर आपसे ये बोले, जरूरी नहीं 7 के रेस्पेक्ट में ही पूछे, मुझे अगर जैसे ये बोला जाए इलेक्ट्रॉन क्या आता है, 6 ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, 6 ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, 6 से अगर फर्स्ट में आ रहा है तो इस सीरीज में नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी। तो 6 से अगर फर्स्ट में आ गया तो बस 6 और फर्स्ट के बीच का गैप देख लो बेटा। अब आपको 7 से मतलब नहीं है तो 6 और फर्स्ट के बीच में कितनी लाइन आएगी, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ लाइन आ गई, यस और नो। तो एक्चुअल में क्या पूरा डायग्राम बना के नंबर ऑफ लाइन कैलकुलेट करने के बजाय बच्चों देखो एक शॉर्ट मेथड बताता हूं, क्या n1 तो फिक्स है या नहीं है, अरे n1 तो क्या है, लोअर ऑर्बिट। मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ लाइन कैसे कैलकुलेट करनी है बच्चों, नंबर ऑफ लाइन कैलकुलेट करते हैं n2 माइनस n1। n2 मतलब हायर ऑर्बिट है, n1 क्या है, लोअर ऑर्बिट, क्लियर है। लाइमन के लिए लोअर ऑर्बिट फिक्स है या नहीं है, फर्स्ट ये तो 1 फिक्स है बेटा। हायर ऑर्बिट कौन सा भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 कोई सा भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूं 7th ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो लाइमन सीरीज में नंबर ऑफ लाइन कितनी होगी। तो बच्चे के बाद 2 ऑप्शन है, या तो पूरा डायग्राम बना के लाइन बना के देखेगा, 7 से फर्स्ट में ट्रांसफर करते जाओ, बीच बीच में जो भी सेल आ रहा है सभी से ट्रांजिशन कर दो, 7 से फर्स्ट, 6 से फर्स्ट, 5 से फर्स्ट, 4 से फर्स्ट, थर्ड से फर्स्ट, सेकंड से फर्स्ट। अब काउंट करेगा बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन होगी। ये तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। कैसे, n2 माइनस n1 करना है, n2 हायर ऑर्बिट कितना हो गया बच्चों, 7 हो गया, और लाइमन के लिए लोअर ऑर्बिट कितना होता है 1, तो 7 माइनस 1 कितना हो गया, 6 हो गया बच्चों, यस और नो। वैसे मैंने जैसे बामर के लिए बोला था, आपसे बोले
इलेक्ट्रॉन 7 सेल से सेकंड सीरीज में आ रहा है, सेकंड सेल में आ रहा है, तो बामर सीरीज में नंबर ऑफ लाइन कितनी होगी? तो बामर के लिए हमें पता है n2 - n1, यही फॉर्मूला लगाओ। बामर के लिए देखो लोअर ऑर्बिट तो सभी के लिए फिक्स होगा, ये ध्यान रखना। बच्चा कहेगा सर फिक्स कैसे होगा? तो सीक्वेंस से बोलते जाना, लाइमन, बामर, पार्सन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री। तो सीक्वेंस से n1 की वैल्यू बोलते जाना बच्चों 1 2 3 4 5 6, काम खत्म। क्लियर है? इसका मतलब लोअर ऑर्बिट सभी के लिए फिक्स होगा। जैसे बामर के लिए बात करें, लोअर ऑर्बिट कितना है? 2 है। क्लियर है? तो देखो n2 - n1, यहाँ बामर के लिए n2 कितना हो गया बेटा? n2 तो यहाँ 7 बोल रहा है, हायर ऑर्बिट तो 7 है, और लोअर ऑर्बिट कितना है बामर के लिए? 2, तो n2 - 2 कर देना। यस और नो? तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा? सीरीज में नंबर ऑफ लाइंस आ जाएगी। ये चीजें मैंने इसलिए समझाई है क्योंकि अभी ये डायग्राम मैं बुझाकर बेटा यहाँ से हटाकर क्या करूंगा, इसकी जगह एक टेबल बनाऊंगा, वो आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये ध्यान रखना बच्चों, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पार्सन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री सीक्वेंस सीरीज याद होनी चाहिए। ये कौन कौन से रीजन में, ये ध्यान रखना। यूवी इंडिया और लोअर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, कैसे यहाँ ध्यान रखना है। समझ में आ गया? यस और नो? यहाँ तक को डाउट बेटा? क्लियर है? चलो फटाफट बनाओ इसे, फटाफट बनाओ। डायग्राम पूरा बनाते फटाफट मुझे मैसेज करना। आगे बढ़ते हैं फिर। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाते ही मैसेज करना। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। आगे लाइन लिखाऊंगा नोट लगा के क्या, कि ये एमिशन स्पेक्ट्रम है, क्योंकि इसमें क्या हायर से लोअर में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एनर्जी लॉस करेगा। तो बच्चा कहेगा सर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्यों नहीं आता? तो ध्यान रखना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ओनली एंड ओनली क्या होगा? लाइमन सीरीज मिलती है बच्चों। क्यों? क्योंकि हमें पता है एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में तो होता है, तो फर्स्ट सेल से ट्रांसफर करना पड़ेगा बच्चों। तो फर्स्ट सेल से ट्रांसफर करेंगे, ऊपर वाले में वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा उसमें ओनली एंड ओनली क्या होगी? लाइमन सीरीज मिलती है। इस वजह से जनरली क्या करते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं। क्लियर है? ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन जनरली कौन सा? एमिशन वाला यूज करते हैं। इसका रीजन मैंने बताया, क्योंकि एमिशन में सारी सीरीज आ जाती है, लाइमन, बामर, पार्सन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री। ठीक है। चलिए बेटा, चलिए। चलो बेटा देखो, कौन सी सीरीज का कलर बैंड कैसा होगा, कौन से कलर का होगा, ये तो नहीं बताया गया, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कलर बैंड्स आते हैं, ये जरूर बताया गया था। ठीक है। अपन तो जो प्रूफ चीजें बेटा, ठीक है, प्रैक्टिकली चीजें उनको पढ़ रहे हैं अपन ने कि क्या क्या बताया गया था। ठीक है। हाँ, अपन खुद स्टडी करते तो अपन जरूर बताते इस चीज को, क्या कि ये कलर बैंड इस कलर का आ रहा है, ये इस कलर का आ रहा है। बात समझ में आई क्या? तो ये जरूर बताया गया, डिफरेंट डिफरेंट कलर बैंड्स आएंगे, लेकिन कौन से किस कलर का आएगा इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी बेटा। ठीक है। चलो अब बात करेंगे बेटा, एक चीज और ध्यान रखना, इसमें एक क्वेश्चन और क्या बनेगा समझना। जैसे आपसे बोला जाएगा क्या
कि इलेक्ट्रॉन 7th ऑर्बिट से सेकंड में आ रहा है, कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, 7 से सेकंड में ट्रांसफर हो रहा है, तो आपसे बोले लाइमन सीरीज में या फिर अल्ट्रा वायलेट रीजन में नंबर ऑफ लाइन कितनी होगी, तो बच्चों ध्यान रखना 7 से सेकंड में आएगा, तो लाइमन सीरीज या अल्ट्रा वायलेट रीजन गेन होगा क्या, नहीं। लाइमन सीरीज या अल्ट्रा वायलेट रीजन के लिए तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन का कहां तक आना जरूरी है, फर्स्ट सीरीज तक, फर्स्ट सेल तक आना जरूरी है, यस और नो। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड तक ही आ रहा है तो आपसे बोले लाइमन सीरीज या अल्ट्रा वायलेट रीजन में नंबर ऑफ लाइन कितनी होगी, 0 होगी बेटा, बात समझ में आ गई। या फिर बोले इलेक्ट्रॉन 7 से किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, 7 से सेकंड में आ रहा है, वो या फिर मान लो थर्ड में आ रहा है, आपसे बोले कि नंबर क्या होगा, जैसे मान लो विजिबल रीजन या बामर रीजन में या बामर सीरीज में नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि सेकंड में आ रहा है। लेकिन बोले थर्ड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है तो फिर बामर वगैरह या फिर लाइनमैन वगैरह पूछे तो बता सकते हैं क्या, नहीं बेटा। मेरा कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जहां तक पहुंचा है उसी सीरीज तक या उसी रीजन तक आप नंबर ऑफ लाइंस बता सकते हो, अदरवाइज नंबर ऑफ लाइंस क्या होगी, 0। कैसे, अल्ट्रा वायलेट रीजन में नंबर ऑफ लाइन पूछे तो इलेक्ट्रॉन का कहां तक आना जरूरी है, फर्स्ट सेल तक आना जरूरी है। विजिबल रीजन यानी बामर सीरीज के लिए नंबर ऑफ लाइन पूछे तो इलेक्ट्रॉन का कहां तक आना जरूरी है, सेकंड तक आना जरूरी है। फिर पासन सीरीज पूछे तो इलेक्ट्रॉन का थर्ड तक आना जरूरी है। अगर इनमें नहीं आ रहा, इनसे ऊपर वाले सेल में है, तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी करेंगे, 0 करेंगे बेटा। समझ में आ रहा है, यस और नो, क्लियर है। एक ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ओके ठीक है। ये बच्चों इस डायग्राम के बाद में ये ट्रिक जरूर लिख लेना, ये आपके काम आएगी। कौन सी सीरीज कौन से नंबर पर होती है बेटा, ये ध्यान रखना, और कौन से रीजन में होती है, क्लियर है। बुझान दो इसको, यस और नो। अब ध्यान रखना, ये जो डायग्राम हमने बनाया है बच्चों, इसके बेसिस पे क्या एक टेबल बनाते हैं। देखो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी और क्वेश्चंस में बहुत सारे ये डाउट क्लियर करेगा हमारे, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई बेटा यहां तक। चलो बात करते हैं बेटा, ये तो मैं लिख रहा हूं, देखो सीरीज, ये सीरीज हो गई। यहां पर मैं लिख रहा हूं एरिया या रीजन, यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा लोअर ऑर्बिट, यहां पर मैं लिख रहा हूं बच्चों हायर ऑर्बिट। लोअर ऑर्बिट मतलब किसकी बात कर रहा है, N1 की। हायर ऑर्बिट मतलब किसकी बात कर रहा है, N2 की। और एक हमें बोलेगा नंबर ऑफ लाइंस, यानी सीरीज में नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी, यानी कैपिटल N इक्वल टू हमें क्या करना है, N2 माइनस N1। इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें करना है, क्लियर है बच्चों। चलो तो ये ध्यान रखना बेटा। इसके बेसिस पे देखो एक टेबल और बनाते हैं जो हमारी बहुत हेल्प करेगा। कैसे करना है बच्चों, समझना। पीछे वाला डायग्राम जो हमने समझा, ध्यान रखना, सारी जो अपने क्वेश्चंस होंगे वो इसी टेबल पर बेस्ड होंगे, क्लियर है। और ये टेबल बेस्ड है अपने पीछे वाले डायग्राम पर, तो ध्यान रखना उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे समझना अच्छे से, 1 बाय 1। सबसे पहले बात करूं सीरीज की, तो पहली सीरीज अपनी कौन सी थी बेटा, लाइमन। दूसरी कौन सी है, बामर। तीसरी सीरीज कौन सी है बच्चों, पासन। फोर्थ सीरीज कौन सी है बेटा, ब्रैकेट। फिफ्थ सीरीज कौन सी है अपनी, फंड। और सिक्स सीरीज अपनी कौन सी है बेटा, हम्फ्री। ठीक है, ये तो अपनी सीरीज थी, सीक्वेंस है, क्लियर है। अब इनके रीजंस की अगर मैं बात करूं, कौन कौन से एरिया में होती है, यूवी इंडिया, याद है ना। इसका एरिया या रीजन कौन सा होगा बेटा, अल्ट्रा वायलेट, यस और नो। इसका कौन सा होगा, विजिबल। इसका कौन सा होगा, इंफ्रारेड। इसका भी इंफ्रारेड, इसका भी इंफ्रारेड। इसका कौन सा होगा बेटा, डिजिटल इंफ्रारेड, डिजिटल इंफ्रारेड, क्लियर है। अब बच्चों देखो बात करते हैं, ध्यान रखना, यहाँ एक एक चीज अच्छे से समझना। लोअर ऑर्बिट, देखो बच्चों लोअर ऑर्बिट मैंने क्या कहा, N1 की वैल्यू की बात करें। हमें पता है लाइमन सीरीज कब गेन होती है, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, फर्स्ट सेल में आता है। अरे उससे नीचे जाता है क्या, नहीं। तो इसके लिए लोअर ऑर्बिट ध्यान रखना 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए
6। एक बात ये ध्यान रखना बच्चों, अपनी जो सीरीज अपने बोली है उसी के बेसिस पे आपको क्या करना है, n1 की वैल्यू ध्यान रखनी है बेटा। क्या, लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री, 1 2 3 4 5 6, काम खत्म। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, n1 की वैल्यू में तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर n1 की वैल्यू में कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन करना वही बात है, इम्पॉसिबल सा ही काम हो जाएगा। क्लियर है? अब बात करें n2, हायर ऑर्बिट है, हमें पता है लोअर ऑर्बिट से ज्यादा वाली जो वैल्यूज है वो किसकी होगी, हायर ऑर्बिट की पॉसिबल है। कैसे? लोअर ऑर्बिट अगर 1 है तो हायर ऑर्बिट क्या होगा, 2 3 ऐसे करते इनफाइनाइट तक हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, इसमें लोअर ऑर्बिट कितना है बामर सीरीज के लिए 2, तो हायर ऑर्बिट क्या होगा 2 से ज्यादा, यानी 3 4 ऐसे करते इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, पासन के लिए लोअर ऑर्बिट कितना है 3, तो हायर कितना होगा 4 5 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक पॉसिबल है। क्लियर है? ठीक है, ब्रैकेट के लिए लोअर ऑर्बिट कितना है बेटा 4, तो हायर क्या होगा 5 6 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक पॉसिबल है। क्लियर है? ब्रैकेट के लिए बात करें फंड के लिए, फंड के लिए लोअर ऑर्बिट कितना है बेटा 5 है, तो हायर ऑर्बिट कितना होगा 6 7 8 ऐसे करते करते मैक्सिमम इनफाइनाइट तक हो सकता है। क्लियर है? अब बात करें हम्फ्री के लिए, लोअर ऑर्बिट है बेटा 7 है, तो हायर ऑर्बिट क्या होगा, सॉरी 6 है लोअर ऑर्बिट, तो क्या होगा हायर ऑर्बिट 7 8, यानी इससे ज्यादा वाली वैल्यू कोई भी पॉसिबल है। क्लियर है? अब बच्चे के दिमाग में आएगी सर आपने एक बात बोली है क्या, कि लोअर ऑर्बिट की वैल्यू तो फिक्स है सीरीज के नाम के अकॉर्डिंग है। क्या कहा? अरे लोअर ऑर्बिट की वैल्यू तो क्या है, सीरीज के नाम के अकॉर्डिंग फिक्स है। कैसे? लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री से 1 2 3 4 5 6, काम खत्म। लेकिन सर हायर ऑर्बिट की वैल्यू आपने कहा कई टाइप की हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। एक वैल्यू अगर मुझे फिक्स करनी हो हायर ऑर्बिट की तो मैं कौन सी फिक्स करूंगा, टेंशन मतलब बेटा, इसका तरीका भी बताऊंगा। जैसे मैंने कहा है यहाँ पर हायर ऑर्बिट 2 3 4 5 6 ऐसे करते इनफाइनाइट तक हो सकता है, उसमें एक फिक्स बताना हो वो कैसे करेंगे वो तरीका भी बताऊंगा इसके बाद। क्लियर है? इसका हमें क्वेश्चन में हिंट जरूर देगा, उसके अकॉर्डिंग हमें n2 डिसाइड करना पड़ेगा, और वो कैसे करना है बेटा उसका तरीका भी बताऊंगा। क्लियर है? इस टेबल के बाद अभी से होल्ड कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करें नंबर ऑफ लाइन से। किसी सीरीज में तुम्हें नंबर ऑफ लाइन अगर तुम्हें पूछे तो मैंने क्या कहा था, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, तो बेटा क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ लाइन अगर पूछे तो यहां पर कैसे करोगे, सीधा n2 माइनस 1 कर देना। मैंने क्या कहा, बच्चा कहेगा सर क्यों, क्योंकि n1 तो सभी के लिए फिक्स है या नहीं है, हाँ n2 की वैल्यू बेटा वेरिएबल है, किसी के लिए 1, किसी के लिए 2, किसी के लिए 3, किसी के लिए 4, किसी के डिफरेंट 1 तो किसी के लिए नहीं होगा, n2 डिफरेंट हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो n2 को मैं ऐसा कैसा छोड़ रहा हूं, लेकिन n1 सभी के लिए फिक्स है तो n2 माइनस 2 कर दूंगा। फिर क्या कर दूंगा n2 माइनस 3, इसके लिए नंबर ऑफ लाइंस पूछे तो n2 माइनस 4, इसके लिए n2 माइनस 5, इसके लिए क्या हो जाएगा n2 माइनस 6, इससे मेरे पास नंबर ऑफ लाइंस आ जाएगी। क्लियर है? तो बस जिस सीरीज में तुम्हें नंबर ऑफ लाइन पूछिए तो क्या करना है, n2 की वैल्यू का ध्यान रखना कि हायर ऑर्बिट कितना है, कौन सी सेल से आ रहा है, और फिर सीरीज कौन सी बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 माइनस में करते जाना। समझ में आ गया? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत बेटा? यस और नो? नोट करो फटाफट, यहां तक नोट करो। ठीक है, वेरी गुड। अरे लवीस, विवो, तुम दोनों के आंसर रिप्लाई नहीं आ रहे बेटा। अभिषेक, प्रिंस, सभी तीन, खाली 3 ही क्लास थोड़ी ले रहे हैं, बाकी 2 भी तो क्लास ले रहे हैं। चलो बेटा यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, और बच्चों एक पॉइंट वो खास कर ध्यान रखना बच्चों, क्या कि लाइमन सीरीज के लिए जैसे मुझे क्या करना है, अल्ट्रा वायलेट रीजन के लिए क्या करना है, विजिबल के लिए क्या करना, इंफ्रारेड के लिए क्या करना है, लोअर ऑर्बिट का हमें ध्यान रखना है वरना दिक्कत होगी बच्चों। क्लियर है? चलो आगे बात स्टार्ट करते हैं। चलो चलो बेटा अब देखते हैं बच्चों, देखो क्या कहेंगे, फॉर अल्ट्रा वायलेट रीजन, अच्छे से समझते जाना बच्चों। फॉर अल्ट्रा वायलेट रीजन n1 इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है? फॉर विजिबल रीजन
फॉर विजिबल रीजन n1 इक्वल टू 2 होगा, यस और नो। फॉर इंफ्रारेड रीजन n1 इक्वल टू कितना होगा बेटा, 3, 4 या 5 होगा, यस और नो। और फॉर डिजिटल इंफ्रारेड, फॉर डिजिटल इंफ्रारेड रीजन n1 इक्वल टू कितना होगा, 6 होगा बच्चों, ये ध्यान रखना खासकर। क्लियर है मैंने क्या बोला है। अल्ट्रा वायलेट रीजन यानी इनडायरेक्टली इसने बता दिया किसकी बात कर रहा है, ये लाइमन सीरीज की बात कर रहा है। विजिबल रीजन इनडायरेक्टली बता दिया किसकी बात कर रहा है, बामर सीरीज की। इंफ्रारेड रीजन इनडायरेक्टली बता दिया किसकी बात कर रहा है, ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सीरीज की बात कर रहा है। कैसे, यानी पार्सन, ब्रैकेट और फंड सीरीज की, याद है ना। क्लियर है। और डिजिटल इंफ्रारेड हमें पता है कौन सी, लास्ट वाली सीरीज की बात कर रहा है, 6 सीरीज यानी हम्फ्री सीरीज की बात कर रहा है। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना n1 की वैल्यू इतनी होगी, इन रीजंस में n1 की वैल्यू इतनी होगी। n1 की वैल्यू इतना होने का मतलब क्या है, लोअर ऑर्बिट इतना होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कम से कम यहां तक तो आना ही चाहिए। क्लियर है। अदरवाइज सभी के लिए मैं कॉमनली लिखूंगा बेटा, क्या, अदरवाइज नंबर ऑफ लाइंस are 0 in these regions, ये ध्यान रखना। क्लियर है। अगर n1 की वैल्यू ये ना हो बच्चों तो ध्यान रखना क्या होगा, इन रीजंस में नंबर ऑफ लाइंस क्या होगा, 0 होगा बच्चों, ध्यान रखना। इससे कम है नहीं होना चाहिए, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। अगर n1 की वैल्यू इससे ज्यादा है तो क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हाँ, इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा, ठीक है, ये नोट करो। चलिए बेटा, बिल्कुल बात सही है। इलेक्ट्रॉन एमिशन से पहले एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन हमें ये थोड़ी कहा गया था कि ये 0 से स्टडी की गई है। बात समझ में आई क्या, ये तो उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट दिया गया कि एब्जॉर्प्शन से आप करोगे, एब्जॉर्प्शन से भी आ सकता है, लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रॉन फाइनली कौन सी सेल में चला गया, उसके बाद वापस आप एमिशन स्पेक्ट्रम की स्टडी कर सकते हो। बात समझ में आ गई सर, बिल्कुल छवि, वेरी गुड सर। 3, 4, 5 में से कौन सा लेना है, बिल्कुल बेटा 3, 4, 5 में से कौन सा लेना है, तो हमें सीरीज का नाम देगा। बात समझ में आई क्या, जैसे लाइमन बामर तो n1 कितना हो गया, लोअर ऑर्बिट 1 और 2 हो गया। फिर बात करें पार्सन, ब्रैकेट और फंड, अगर पार्सन की बात करें तो लोअर ऑर्बिट 3 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट की बात करें तो 4 हो जाएगा, और फंड की बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। तो हमें क्या करेगा, पार्सन, ब्रैकेट या फंड सीरीज कोई सी का नाम दे देगा, जिसका नाम देगा उसी के अकॉर्डिंग लोअर ऑर्बिट को 3, 4 या 5 कंसीडर करना है। क्लियर है, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। लेकिन ओनली इंफ्रारेड बोला है तो ध्यान रखना तीनों की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ओनली इसने इंफ्रारेड रीजन बोला है, इंफ्रारेड रीजन में तो तीनों आ जाएंगे, ये ध्यान रखना। क्लियर है। अगर हमें स्पेसिफिक कोई हिंट हमें दे रखा है कि तीनों में से एक चूज करनी है, वो कौन सी करनी है तो ठीक है, और हिंट नहीं दे रखा तो क्या करना, तीनों के रेस्पेक्ट में ही मुझे आंसर देना है, और अपन देंगे, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे। क्लियर है। चलो बेटा, तो ये ध्यान रखना सीरीज कौन कौन सी, उनके रीजन कौन कौन से, और उसके लिए लोअर ऑर्बिट क्या होगा, ये मैंने कहा। सभी के लिए लोअर ऑर्बिट तो क्या होता है, फिक्स होता है। क्लियर है। लेकिन मैंने क्या कहा, हायर ऑर्बिट कुछ भी हो सकता है। जैसे अपन ने कहा लाइमन सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट 1 है, तो हायर ऑर्बिट क्या होगा, 2, 3, 4, 5 ऐसे कोई सा भी हो सकता है। फिर बामर के लिए मैंने कहा लोअर ऑर्बिट कितना होता है, 2 होता है, तो हायर ऑर्बिट 3, 4, 5, 6 ऐसे कोई सा भी हो सकता है। फिर अपन ने कहा पार्सन के लिए लोअर ऑर्बिट 3 होता है, तो हायर ऑर्बिट क्या होगा,
अरे 4 5 6 वगैरह कोई सा भी हो सकता है, लेकिन एक फिक्स करना हो तो कैसे करना है। क्लियर है, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं बच्चों कैसे करना है। अगर सीधा मैं फॉर्मूला रटवाऊंगा तो आप रटोगे, लेकिन इजी वे में समझना बच्चों कैसे करना है। देखो इजी वे में समझा रहा हूं बच्चों। यानी हायर ऑर्बिट कैसे आपको फिक्स करना है ये मैं बता रहा हूं। ये मैंने लिखा है बच्चों n1, ठीक है। क्या लिखा है बेटा, n1। बच्चा कहेगा सर यहाँ पर n1 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अलग अलग सेल के लिए n1 तो अलग अलग, जैसे सीरीज के लिए अलग अलग होता है नहीं होता। लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री, n1 क्या होता है 1 2 3 4 5 6, यस और नो। तो ये ध्यान रखना, यहाँ n1 के आगे मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों, डिसाइडेड बाय टाइप्स ऑफ सीरीज, डिसाइडेड बाय टाइप्स ऑफ सीरीज, यानी सीरीज कौन सी है उस पर डिसाइड होगा बेटा। कैसे, लाइमन है तो n1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बामर है तो कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, पासन है तो 3 हो जाएगा, ब्रैकेट है तो 4 हो जाएगा। क्लियर है, डिसाइडेड बाय टाइप्स ऑफ सीरीज। क्लियर है। अब बात करें, मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चों n2 क्या होगा, तो n2 n1 + 1, यहाँ पर लिख रहा हूँ n2 = n1 + 2, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ n2 = n1 + 3, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ n2 = n1 + 4, और यहाँ पर लिख रहा हूँ n2 = इनफाइनाइट। क्लियर है। बच्चा कहेगा सर इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या समझना बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है इसको मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट लाइन। ये तो क्या है बेटा, फर्स्ट लाइन, इसको अल्फा भी बोलते हैं, ध्यान रखना। अगर यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है तो इसको मैं बोल रहा हूं बच्चों, इसको मैं बोल रहा हूं सेकंड लाइन। ये क्या है, सेकंड लाइन, इसको बीटा भी बोलते हैं। क्लियर है। अगर यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है तो इसको बोलते हैं बच्चों थर्ड लाइन। थर्ड लाइन ये अल्फा बीटा, ये है बच्चों गामा, इसको गामा लाइन भी बोलते हैं। और अगर यहां से यहां ट्रांसफर हो तो ये हो गई बच्चों फोर्थ लाइन। फोर्थ लाइन या इसे डेल्टा भी बोलते हैं। और अगर यहां से यहां ट्रांसफर हो तो इसे बोलते हैं बेटा लास्ट, या फिर लिमिटिंग, या मार्जिनल लाइन। बात समझ में आई मैंने क्या कहा बच्चों। देखो n2 डिसाइड करने का तरीका क्या है, अब इस बात को समझना बच्चों कैसे करना है। देखो बेटा समझना अच्छे से कैसे, मैंने क्या कहा, मैंने ये लिखा बेटा देखो n1 डायग्राम के अकॉर्डिंग थोड़ा दिमाग में इमेज बन जाएगी अच्छे से बेटा कैसे करना। फिर एक सीधा फॉर्मूला लिखाऊंगा, उससे डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होता है, आपको देखो क्वेश्चन में नाम आएगा, मैंने क्या कहा था n1 तो फिक्स होता है हर सीरीज के लिए, लेकिन n2 हमें डिसाइड करना पड़ेगा एक फिक्स वैल्यू करने के लिए। वो कैसे डिसाइड करना ध्यान रखना, उसके लिए आपको हिंट देगा फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। मैंने क्या कहा n2 की वैल्यू के लिए क्या करेगा, हमें हिंट मिलेगा बच्चों। अब वो हिंट हमें कैसे मिलेगा, इसको फर्स्ट लाइन बोलते हैं। इसका मतलब फर्स्ट लाइन अगर बोला है तो फर्स्ट लाइन यहां से यहां ट्रांसफर होगा तो फर्स्ट लाइन होगी। इसका मतलब यहां से यहां ट्रांसफर होने पर फर्स्ट लाइन होगी, तो n1 तो सीरीज के नाम के अकॉर्डिंग आ जाएगा। यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है तो उसके लिए n2 की वैल्यू क्या होगी, जो सीरीज के अकॉर्डिंग n1 की वैल्यू आ रही है उसका +1 कर देना है। यस और नो, ठीक है। अगर यहां से यहां ट्रांसफर होता है तो क्या होगा, सेकंड लाइन बोलते हैं। मतलब सेकंड लाइन कब आ रही है, जब यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है। n1 तो सीरीज के नाम से आ ही जाएगा, n2 क्या आएगा, जो n1 की वैल्यू आ रही है उसमें 2 ऐड कर देना। यस और नो, क्योंकि इसके बाद देखो 1 और 2 का गैप आ रहा है तो 2 ऐड कर देना। क्लियर है, ठीक है बेटा। फिर बोले थर्ड लाइन, थर्ड लाइन कहां से कहां ट्रांसफर होने पर, यहां से यहां, इसका मतलब फर्स्ट के बाद 3 का गैप हो 1 2 3, तो क्या आएगी, थर्ड लाइन आएगी। इसका मतलब थर्ड लाइन आएगी तो n1 तो फिक्स है, लेकिन n2 कब आएगा, जब n की वैल्यू में 3 ऐड कर देना तो आपके पास थर्ड लाइन आ जाएगी। यस और नो, ठीक है। फिर आपसे बोले फोर्थ लाइन, फोर्थ लाइन कब आती है, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होगा। इसका मतलब फर्स्ट सेल के बाद देखो गैप कितना हो गया बच्चों, 1 2 3 4, तब जाके मेरे पास फोर्थ लाइन आ रही है। तो n2 कितना होगा, n1 की वैल्यू में कितना ऐड कर देना, 4 ऐड कर देना, आपके पास n2 आ जाएगा। क्लियर है। फिर आपसे बोले लास्ट लाइन, लिमिटिंग लाइन या मार्जिनल लाइन, इसका मतलब ये कब गेन होती है,
जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से फर्स्ट ऑर्बिट, ये फर्स्ट मतलब n1 में आएगा, n1 कोई सा भी हो सकता है, और जब इनफाइनाइट से आ रहा है बच्चों तो n1 की वैल्यू में मैं इनफाइनाइट ऐड करूंगा, तो किसी में इनफाइनाइट ऐड करोगे उसका रिजल्ट क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन करने के लिए n2 की वैल्यू का आइडिया होना बहुत जरूरी है, लेकिन वहां पर एग्जाम में डायग्राम बना के करने बैठ गए तो आंसर आएगा नहीं 10 मिनट तक। अपने पास इतना टाइम नहीं होता, अपने पास तो नैनो सेकंडों का टाइम होता है बेटा। तो इसका मतलब नैनो सेकंडों में मुझे करना है, तो मैं क्या करूंगा, n2 इक्वल टू क्या करेंगे, n1 प्लस नंबर ऑफ लाइन्स, यस और नो, बस एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। मैंने क्या कहा, n2 इक्वल टू क्या आएगा, n1 प्लस नंबर ऑफ लाइन्स, यानी जिस नंबर की लाइन बोली है वही ऐड कर देना। कैसे, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो 2-3 एग्जांपल देखो बेटा, यहां पर मैं लिख रहा हूं, जैसे आपसे बोले फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, इसमें देखो बच्चों मुझे क्या करना है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, क्वेश्चन में आपको ऐसी ही लैंग्वेज देगा, ध्यान रखना। अब लाइमन बोल दिया, लाइमन बोलते ही हमें पता है बेटा n1 तो कितना होगा, 1 होता है लाइमन के लिए, यस और नो। अब देखो बच्चों मुझे n2 कैसे डिसाइड करना है, n2 मुझे कैसे करना है, लाइमन के लिए n1 तो 1 आ गया, लाइन कौन सी बोली है, फर्स्ट लाइन बोली है, तो n1 में कितना ऐड कर दूं, 1 ऐड कर दो बच्चों, तो क्या करेंगे 1 + 1 यानी n2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यस और नो, क्लियर है बेटा। चलो एक आपसे बोल दे क्या, थर्ड लाइन है, क्या बोलेंगे, थर्ड लाइन ऑफ बामर, थर्ड लाइन ऑफ बामर, बामर बोलते ही बच्चों n1 का आइडिया दिमाग में आना चाहिए, लाइमन बामर दूसरे नंबर पर आती है, तो n1 तो कितना हो गया, 2 हो गया, यस और नो। और n2 कैसे आएगा, n1 की वैल्यू में कितना ऐड करूं, नंबर ऑफ लाइन, कौन से नंबर की लाइन बोल रहा है, थर्ड नंबर की बोल रहा है, तो n1 तो कितना है 2, और थर्ड नंबर की यानी 3 ऐड कर दो, तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी बच्चों, यस और नो, क्लियर है। एक आपसे बोले बेटा क्या, लास्ट लाइन ऑफ पासन, लास्ट लाइन ऑफ पासन, लास्ट लाइन ऑफ पासन, तो n1 तो कितना होगा, लाइमन बामर पासन, लाइमन बामर पासन यानी तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो n1 तो कितना हो गया, 3 हो गया, और n2 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट लाइन बोला है। समझ में आ गया, यस और नो। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बेटा क्या करना है, n1 n2 की वैल्यू डिसाइड करनी है। n1 की वैल्यू तो आपको क्या करना है, सीरीज के नाम से आ जाएगी, सीक्वेंस से ध्यान रखना है। और n2 की वैल्यू कैसे आएगी, जिस नंबर की लाइन बोल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या फिर लास्ट लाइन है, तो वही नंबर क्या करो, n1 की वैल्यू में ऐड कर देना, आपके पास n2 की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला ध्यान रखना बेटा, किसी कॉपी बुक में आपको नहीं मिलेगा, n2 इक्वल टू n1 प्लस नंबर ऑफ लाइन्स, लेकिन ध्यान रखना बच्चों कैसे करना है। समझ में आ गया, क्लियर है। अब बोलो को डाउट है तो फटाफट, कोई भी डाउट है तो बोलो फटाफट। बोलो बेटा कर लिए, कोई डाउट छोड़े तो नहीं हो, बिल्कुल बेटा छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। चलो एक काम करना बेटा, आज मैंने सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट मैंने डिस्कस किए हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के, क्लियर है। कल वाले लेक्चर में अपना काम क्या होगा, कल वाले लेक्चर में अपन को क्या करना है, इसके फॉर्मूले डेराइव करने में था, ठीक है। अलग अलग कंडीशंस में कौन कौन सा फॉर्मूला, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट काम आएगा, वो फॉर्मूला डेराइव करना है। फिर कल जो फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और ये n1 n2 की कौन सी सीरीज के लिए वैल्यू क्या होती है, उनके बेसिस पे हमें क्या करना है बेटा, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके बाद, क्लियर है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन अभी तुम सोल्व करना स्टार्ट मत करना, कल मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंप्लीट करके क्वेश्चन स्टार्ट करवा दूंगा, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लेना बेटा। बात समझ में आई क्या, चलो बेटा कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे लगे रहो। सर कल आपने स्पेक्ट्रम के टाइप बताए थे वो दोबारा बता दो, चलो फटाफट समझो बेटा, देखो अगली क्लास का टाइम हो रहा है। स्पेक्ट्रम अपन ने कहा था 2 टाइप का होता है बेटा, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्लियर है। एमिशन
उसमें नॉर्मली क्या करता है, सबस्टांस सीधा लाइट का लॉस करता है, एमिशन करता है, प्रिज्म से पास करके क्या करता है, उसे कर्टन पर गेन किया जाता है, वो होता है एमिशन। क्लियर है। एब्जॉर्प्शन है, इसमें पहले एब्जॉर्प्शन वाला फैक्टर डोमिनेट करता है, तो क्या करता है, कोई लाइट सोर्स है, उससे क्या आ रही है, लाइट आ रही है, तो सबस्टांस पहले उसे एब्जॉर्ब करेगा, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करके गेन करके बाकी को वापस क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, और जो रिमेनिंग लाइट है जो ट्रांसफर हो रही है एब्जॉर्ब करने के बाद उसको जो प्रिज्म पर पास करते हैं, तो क्या होता है, कर्टन पर क्या होता है, डिफरेंट कलर बैंड्स मिलते हैं, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर है। अब उनके टाइप स्टार्ट करें तो अपन ने क्या कहा, एमिशन 3 टाइप का होता है बच्चों, कौन सा, कंटिन्यूअस, लीनियर और बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है। एब्जॉर्प्शन 2 टाइप का होता है, कौन सा, लीनियर और बैंड स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है बच्चों किसके लिए, सनलाइट के लिए होता है, क्योंकि सनलाइट हमें पता नॉर्मली एमिशन वाला फैक्टर डोमिनेट करता है, सनलाइट सन हमें पता है एब्जॉर्ब करता है क्या, वो बेटा लॉस ही करता है बेटा, तो एमिशन स्पेक्ट्रम आता है इसमें। सन हमें पता है बेटा एब्जॉर्ब करता है क्या, तो एब्जॉर्प्शन वाले में कंटिन्यूअस वाला नहीं आता। कंटिन्यूअस वाला किसके लिए होता है, विजिबल लाइट यानी सनलाइट के लिए होता है। क्यों, और इसको कंटिन्यूअस क्यों, इनकी प्रॉपर्टी के बेसिस में नाम दिया गया, क्यों, क्योंकि हमें पता है सनलाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑलमोस्ट इक्वल होती है, तो इसका स्पेक्ट्रम हमें पता है, जो रेनबो 50 साल पहले हम भी वैसा ही देखते थे, आप भी वैसा ही देख रहे हो, आगे वाली जनरेशन भी वैसा ही देखेगी। क्लियर है। तो इसकी प्रॉपर्टी सेम होती है, तो एक जैसा होता है, रेगुलरिटी, तो इसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्लियर है। फिर लीनियर, लीनियर स्पेक्ट्रम क्या, कोई एटॉमिक गैसेज है, एटॉमिक फॉर्म में गैसेज है, जैसे ओनली हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम, नियोन एटम, ऐसी फॉर्म में है, तो एटॉमिक गैसेज की फॉर्म में क्या होता है बेटा, यानी पतली लाइंस मिलती है, थिन लाइंस मिलती है, इस वजह से ये लीनियर स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्लियर है। मॉलिक्यूलर गैसेज है, जैसे मॉलिक्यूल की फॉर्म में मोर देन 1 एटम वाली कंडीशन है, H2, N2, O2, CO2, ऐसे, तो क्या होता है, वाइड बैंड मिलते हैं, तो बैंड स्पेक्ट्रम बोला गया। क्लियर है। वही एब्जॉर्प्शन वाले में वो सेम केस है, एब्जॉर्प्शन वाले में पहले एब्जॉर्प्शन वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा, उसके अकॉर्डिंग एटॉमिक गैस का सॉल्यूशन है तो वही लीनियर वाली कंडीशन आएगी, और अगर मॉलिक्यूलर गैस की कंडीशन है तो क्या आएगा, बैंड वाली कंडीशन आएगी। बेटा समझ में आ गया। क्लियर है। आपको डाउट, यस और नो, बाकी कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलो यहाँ तक अच्छे से करना बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में इसके फॉर्मूले डिराइव करके अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। वेरी गुड। चलो फिजिक्स की स्टार्ट करते हैं क्लास 2 मिनट बाद, जस्ट 1 मिनट। ओके बाय बेटा।